होगा ईवान में अपोजिशन की आवाज। महमूद खान अचकजई के नाम पर मोहर लगने वाली है। स्पीकर एयाज सादिक और पीटीआई क़यादत के दरमियान मुलाकात में क्या तय पाया? मंगल को तजावीज, बुध को गिनती और जुमेरात को नोटिफिकेशन। क्या अपोजिशन लीडर की तैनाती का मोमा हल हो गया है? जानिए इस रिपोर्ट में। नाजरीन, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल हतमी मरहले में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने दावा किया है कि स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक ने यकीन दहानी करवाई है कि महमूद खान अचकजई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आइंदा जुमेरात को जारी कर दिया जाएगा। असद कैसर के मुताबिक स्पीकर एयाज सादिक से होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के इरकान भी मौजूद थे, जहां अपोजिशन लीडर की तैनाती पर तफसीली मुशावरत हुई। स्पीकर एयाज सादिक ने ईवान में बाकायदा ऐलान किया है कि अपोजिशन लीडर के लिए नामजदगियां कल बरोज मंगल 13 जनवरी दोपहर 3 बजे तक जमा करवाई जा सकती हैं। स्पीकर के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 13 जनवरी बरोज मंगल तजावीज जमा करवाने की आखिरी तारीख होगी। 14 जनवरी बरोज बुध मौसूल होने वाली नामजदगियों पर अराकीन के दस्तखतों की तस्दीक और गिनती की जाएगी। 15 जनवरी बरोज जुमेरात हतमी ऐलान और नोटिफिकेशन मुतवक्का है। ईवान में कार्रवाई के दौरान पीटीआई के रहनुमा आमिर डोगर ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि हमारी जानिब से महमूद खान अचकजई का नाम फाइनल है और हमें 75 इरकान की हिमायत हासिल है। उन्होंने स्पीकर से मुतालबा किया कि दी गई दरख्वास्त पर दस्तखतों की फौरी तस्दीक करके नोटिफिकेशन जारी किया जाए। नाजरीन, अगर महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बन जाते हैं तो ये मौजूदा सियासी मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली होगी। अब देखना यह है कि क्या बुध को होने वाली गिनती में पीटीआई अपने दावे के मुताबिक नंबर्स पूरे कर पाती है या नहीं।